मित्रों नमस्कार। आज का विषय बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि जिसका कोई अंत नहीं और जिसका कोई प्रारंभ नहीं, ऐसी बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मेरे मन में बोलो, मस्तिष्क में बोलो, चाहे मन में बोलो, कुछ भी बोलो, एक विषय आया है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना बड़ा है। ब्रह्मांड का विस्तार कितना बड़ा है। तो क्या होता है कि हर आदमी की सोचने की एक सीमा रहती है, वो उससे आगे नहीं सोच पाता। वैसे ही वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो दुनिया अपन देख रहे हैं उसका विस्तार कितना बड़ा है। जैसे उन्होंने सबसे पहले मालूम किया, अरे चांद भी है और चांद पे पहुंचा जा सकता है। और चांद बोले तो मंगल आ गया, फिर बृहस्पति आ गया, फिर शुक्र आ गया, शनि आ गया, और उनमें आपस में इतने दूर दूर के संबंध हैं कि आज अपन शुक्र तक पहुंचने की बातें कर रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। चंद्रमा पे तो पहुंच गए, लेकिन शुक्र पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल पड़ा, बहुत समय लगता है। और उससे आगे शनि पे पहुंचना है, तो वो तो उसके बारे में तो अब तक मेरे ख्याल से किसी ने बोला ही नहीं है या ना विचार किया है कि शनि पे पहुंचा जाए, जिसके सबसे ज़्यादा चंद्रमा हैं, जितने ग्रह हैं सूर्य के। तो किसी ने ये कहा है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है ये समझना पहले ज़रूरी है, और उसमें हम कहाँ खड़े हैं पृथ्वी के मुकाबले। तो एक उपमा दी गई कि एक साधारण साइज का, नाप का एक घड़ा ले लिया जाए मिट्टी का, और उसमें राई भर दी जाए। क्या? राई। तो उसमें से एक राई निकाल दी जाए, वो भी आपसे, मेरे ख्याल से आप जो अपने आप को समझते हो उससे मेरे ख्याल से फिर भी 4-5 हज़ार गुना बड़ी होगी राई। एक राई, जितने मटके में राइयाँ पड़ी हैं उसमें से एक राई आपसे 5-10 हज़ार गुना बड़ी होगी, ऐसा मेरा एक अंदाज है। और अपने को लगता है कि अपन बड़े महत्वपूर्ण हैं इस पृथ्वी पर। और ख़ासकर मैंने ये चीज़ देखी कि वैज्ञानिकों को ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा रहती है कि हम दुनिया को बताएं कि ये काम कैसे होता है, कैसे होता है। तो आप बताइए कि दिल क्यों धड़कता है, आप बताइए मन में विचार क्यों आते हैं, आप ये बताएं कि हमारा लीवर कैसे काम करता है, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये बताइए। आप ये बता सकते हैं कि कैसे काम करते हैं, पर क्यों करते हैं, किसके कहने से करते हैं। ये अगर आप वैज्ञानिकों ने बता दिए तो फिर मैं वैज्ञानिकों के चरण पकड़ लूँ भाई। अगर आपके कहने से कर रहे हैं ये काम, ये मेरा दिल धड़क रहा है और मैं ज़िंदा हूँ और मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, मेरा पेट खाना पचा रहा है और मेरी किडनियाँ काम कर रही है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, पैर उठा पा रहा हूँ, किसके कहने से, कैसे, ये सब कैसे हो रहा है, ये बता दे तो मैं वैज्ञानिकों के पाँव पकड़ लूँ भाई। लेकिन वैज्ञानिक तो दावा नहीं कर सकते ना।
क्योंकि जब वैज्ञानिक इस टाइप की बातें नहीं किया करते थे कि ये काम कैसे होता है कि चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, नहीं बताता थे, तब भी घूम तो वो रहा था। जब किसी ने नहीं बताया था तब भी खाना खाया हुआ पचता तो था। जब किसी ने नहीं बताया था तब भी श्वास अपनी आ रही थी, जा रही थी, दिल अपना धड़क रहा था। जब नहीं थे वैज्ञानिक तब भी धड़क रहा था, और जब वैज्ञानिक है तब भी धड़क रहा है। तो किसी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और सीधी बात है कि एक शक्ति है जो सब चला रही है काम। आप जानो, मानो या न मानो या न जानो, लेकिन वही चला रहा है आपको। इसलिए मेरे को आजकल एक अपना हिंदी में एक भजन है, वो बड़ा पसंद आता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कर सब कुछ आप रहे हो, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। तो इसमें किसी को कुछ घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए कई लोग मेरा विरोध करते हैं कि आप वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की बातें नहीं मानते। तो मैं आपको मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि कम से कम 5-6 बार ऐसा हो चुका है कि मैं मरते मरते बचा। 1 सेकंड की देर हो जाती तो मैं मर जाता। तो मेरा ये मानना है कि अगला नहीं चाहता, वो जो शक्ति है वो नहीं चाहती कि मैं अभी मर जाऊं। क्योंकि अगर वो चाहती तो वो 1 सेकंड का आधा सेकंड करके मेरे को निपटा देती। किसी ट्रक के सामने आने से बचा मैं 1 सेकंड से। मेरी गाड़ी पलटते पलटते बची 1 सेकंड से। यानी वो चाह रहा है कि अभी तुम मत मरो, सीधी बात। इसमें के ज़्यादा सोचने की बात नहीं कोई। वो अगर चाहे तो आपको आधे सेकंड में निपटा देता है। अपन कितने एक्सीडेंट देखते हैं दुनिया में कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर की शक्ति का आपसे कुछ काम करवाना है उसको, तो फिर वो आपको मरने नहीं देगी। चाहे आपका हवाई जहाज गिर जाए, चाहे आपका पानी का जहाज डूब जाए, आपको ऐसा कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाएगा कि आप इस पर तरते तरते आ जाओगे। यानी आप उस शक्ति पे भरोसा कीजिए। वो शक्ति है, शाश्वत है, अजरामर है। उसके बारे में, उसकी उस शक्ति को बयान करने के लिए अपने शब्द कम पड़ेंगे। तो मैं आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। वैसे इस टॉपिक को बहुत कुछ आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मैं आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर किसी दिन इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।